वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सेवा का समय काल और उन तमाम चीजों का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि नोटिस जारी किया है और प्रतिपक्ष से जवाब मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी किए हैं। हम याचिकाकर्ता यानी जो सेवायत हैं, सेवायत समाज, उनकी वकील तन्वी दुबे जी से बात कर रहे हैं। तन्वी जी, आज आपकी याचिका पर, जिसमें कई याचिकाएं हैं, एक एमए भी दाखिल है, एक पुरानी रिट भी है और कई, तो उसमें से आज कोर्ट ने नोटिस किया है और जनवरी के पहले हफ्ते में सुनवाई लगाई है। तो क्या अगले सुनवाई में किन किन चीजों पर बात होगी? जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पिटिशन लगाई गई थी, इसमें मुख्य जो चैलेंज था वो था कि समय बदल दिया गया है अब टेम्पल का, और कुछ जो एसेंशियल रिचुअल्स हैं जैसे कि देहरी पूजा, उसको बंद कर दिया गया है। तो हमारा जो आज सबमिशन था बिफोर द चीफ जस्टिस वाज दिस दैट दिस इज एन इंटरवेंशन ऑन द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और ऐसा एक समय जो सुप्रीम कोर्ट का टेम्पल का निश्चित है कि सुबह का समय निश्चित है, शाम का समय निश्चित है, और समर टाइमिंग अलग होता है, विंटर टाइमिंग अलग होता है। तो समर टाइमिंग कुछ होली से दिवाली होता है, विंटर टाइमिंग फिर से बदल जाता है दिवाली से होली। तो हमने आज जो सबमिशन करा वो ये करा कि पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट ये शायद टेम्पल क्राउड वेलफेयर के लिए है। वी बाउ डाउन टू दैट सबमिशन, बट हमारा ये कहना था कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज जो डीटी का सोने का समय है, उठने का समय है, ये नए टाइमिंग के चलते वो सब भी चेंज हो रहा है। बिकॉज अंदर जो पूजाएं होती है, अंदर जो रिचुअल्स होते हैं, वो उसी समय पे हो सकते हैं जो हिस्टोरिकली चला आ रहा है। तो वही हमारा एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन था आज सुप्रीम कोर्ट में, दैट दिस इज इंटरवेंशन और एक बहुत बड़ा जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं इतने सालों से, उसमें एक तरह का बहुत बड़ा बदलाव है जो कि रिलीजियसली बहुत हार्मफुल है। एंड सेकेंडली हमने जो देहरी पूजा का जिक्र करा था, जो उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि ये एज ओल्ड रिचुअल है जो सालों से चला आ रहा है, जिसमें जो एंट्री ऑफ द डोर है उसको भगवान के चरण मान के उसकी पूजा की जाती है। एंड दिस इज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स एंड हिस्टोरिकली दिस इज गोइंग ऑन। एंड ये जो पूजा का महत्व है वो भी हमने समझाया कि ये इस पूजा गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ये पूजा जो होती है वो टेम्पल में होती आ रही है। एंड इस पे कुछ किसी भी तरह की रोक लगाना एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। और देहरी पूजा जब होती है जब टेम्पल में दूसरा क्राउड नहीं होता, एंट्री ऑफ द जनरल पब्लिक इज रिस्ट्रिक्टेड, तो वो उसी के शिष्य गुरु या गोस्वामीज के बीच में ही जो ये पूजा होती है वो होती है। And regarding this, we requested the court to consider these points, and they were very kind to issue notice today. And on a oral, they have considered this as a oral mentioning. They've issued notice, and उन्होंने बोला है कि हम दूसरे साइड को भी सुनना चाहेंगे और जनवरी में इसको लगाया है। इसमें बड़ा सवाल आपने भी उठाया कि भक्त और भगवान दोनों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बाबत सवाल उठाए हैं और गोस्वामी समाज से पूछा है कि आप भगवान को आराम कहाँ करने देते हैं? जब भगवान के आराम का समय होता है तो धनवान लोग, पैसे वाले लोग, समृद्ध और अमीर लोग वो वहां पर पूजा करते हैं, तो भगवान को टाइम कहाँ मिल पाता है विश्राम का? जी, उस पे हमारा जवाब यही था दैट ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है जिसमें ये प्रूव हो सकता है कि भगवान को विश्राम नहीं होता, क्योंकि जो गर्भगृह है जहाँ पे भगवान विश्राम करते हैं वहां पे सिर्फ सेवायत की एंट्री होती है, और वो एंट्री भी एक पॉइंट पे जब सेवा का टाइम बंद हो जाता है वो एंट्री बंद हो जाती है। तो वही हमारा हम्बल सबमिशन था आज कोर्ट में कि अगर रिवाइज टाइमिंग में जो मंदिर में सेवायत की एंट्री सुबह 7 बजे थी वो अब 6 बजे हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो वो भगवान को 7 बजे उठाते थे वो 6 o'clock वो रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा इंटरवेंशन है। और रही बात कि जब टेम्पल बंद होता है तो कुछ पूजाएं होती है, तो देहरी पूजा एक ऐसा रिचुअल है जो टेम्पल के अंदर नहीं होती, जहां डीटी है वहां किसी की एंट्री अलाउड नहीं होती। तो वही हमारा हम्बल सबमिशन था। हालांकि वी बाउ डाउन टू द रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेशन विच फेल फ्रॉम द जजेस, और हमने भी ये बोला कि नहीं, क्राउड वेलफेयर इज समथिंग दैट वी ऑल्सो वांट, और हमने कुछ ऐसे सजेशंस भी लगाए हैं अपने एफिडेविट में जो कि नेक्स्ट हियरिंग पे उसकी बहस होगी कि हम भी चाहते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट इज आर ऑल्सो वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज। यानी ये पूरा मामला डेटी और डिवोटीज यानी भक्त और भगवान की सुविधाओं को लेकर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, लेकिन जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, लगभग 450 सालों से, वो परंपरा यही है कि जब ये मानते हैं कि एक 5 साल के छोटे बच्चे के रूप में बांके बिहारी जी की पूजा है और
ये मानते हैं कि वो नित्य रास के लिए रोज रात को निधिवन जाते हैं, जहां गोपियों के साथ उनका नित्य रास होता है। उसी देहरी पर पांव रखकर जाते हैं, उसी देहरी पर पांव रखकर आते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है तो देहरी लांग नहीं सकता, तो देहरी पर पांव रखकर जाता है। चूंकि वहां भगवान के चरण पड़े हैं, लिहाजा वो बहुत पवित्र देहरी को माना जाता है और उसको भगवान के चरणों के रूप में, चरण जहां स्पर्श में है, इस रूप में, इस भाव से उनकी पूजा की जाती है। तो अब गोस्वामी समाज का यह कहना है कि एक तो देहरी पूजन पर रोक किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी ऐतिहासिक परंपरा, उसका निर्वहन नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि देहरी पूजन अमीर लोग यानी समृद्ध भक्त करते हैं, तो ऐसे में यह भी ध्यान रखा जाए कि भगवान के आराम में, बांके बिहारी जी के विश्राम में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भगवान को 1 घंटा पहले जगाना और 1 घंटा बाद सुलाना, ये उनके साथ, उनके बांके बिहारी जी के साथ, लाडले ठाकुर जी के साथ अन्याय है, लिहाजा इसमें उनको न्याय चाहिए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।